करें स्टार्ट? ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी में एक नए टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। ध्यान दें, सबसे पहले तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रीन हाउस किसे कहते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस क्या है? हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहेंगे? ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे पहले तो ये समझेंगे, और ये हेडिंग भी हमें तब समझ में आएगा जब हम ये समझ लें कि ग्रीन हाउस किसे कहते हैं, क्या है ग्रीन हाउस। तो ध्यान दें, देखो हमारे इस पृथ्वी पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर टेम्परेचर कम होता है या वहां सूर्य का प्रकाश बहुत लंबे समय तक नहीं मिल पाता। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर मैं ये कहने लगूं कि ये एक क्षेत्र है, यहां पर कुछ पौधे हैं, ठीक है, और इन पौधों को जितना प्रकाश चाहिए उतना प्रकाश नहीं मिल पा रहा है, तो ये पौधे जीवित नहीं रहेंगे या सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो होता क्या है कि इन पौधों को, ठीक है, उचित टेम्परेचर देने के लिए इनके ऊपर कांच के, ठीक है, बॉक्स रख दिए जाते हैं। क्लियर है? यहां छोटा सा चित्र होगा CO2 आने के लिए, ऑक्सीजन निकलने के लिए। क्लियर है? बहुत छोटा सा। तो होगा क्या कि इन पौधों के ऊपर कांच के बॉक्स रख दिए जाते हैं और कांच होगा पारदर्शी। ठीक है भाई, इससे क्या हुआ? इस कांच का जो बॉक्स को रखा गया है, इससे क्या हुआ है? तो ध्यान देंगे, कांच की ये विशेषता होती है कि कांच बाहर से आने वाले प्रकाश को आने तो देता है अंदर, ठीक है, यहां ये आ तो जाएगा, लेकिन यहां से बाहर नहीं जा पाता। अर्थात वो सारा लाइट, वो सारा टेम्परेचर इस कांच के बॉक्स के अंदर क्या रहता है? बंद हो जाता है। अब उस टेम्परेचर को ये पौधे क्या करते रहते हैं? लेते रहते हैं। अर्थात इन पौधों को इस कांच के बॉक्स रखने के बाद उचित टेम्परेचर मिल जाता है। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं? अब देखो, ये जो कांच था वो पारदर्शी था, पौधा कैसा था? हरे रंग का था। तो जब हम बाहर से देख रहे हैं तो ये हमें बॉक्स कैसे रंग का दिखाई देता है? हरे रंग का। तो इसी कारण इसे हम ग्रीन हाउस कहते हैं। समझ गए हैं ग्रीन हाउस क्या है? ग्रीन हाउस समझ में आया है कि भाई शीत प्रदेशों में क्या करा जाता है कि पौधों को उचित तापमान देने के लिए पारदर्शी कांच के बॉक्स रख दिए जाते हैं। ठीक है, और बॉक्स की या कांच की ये विशेषता होती है कि वो सूर्य के प्रकाश को आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता है, और पौधों को पर्याप्त वो टेम्परेचर, तापमान मिल जाता है। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, और ये पौधे आसानी के साथ सरवाइव कर जाते हैं। देखो, इस एग्जांपल को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक कार है, ये एग्जांपल सबने सुना होगा कि एक कार धूप में खड़ी है, ठीक है, जिसके विंडो बंद है, शीशे सारे के सारे बंद हैं। ठीक है, अब ये कार जो खड़ी है, जिसके शीशे लोग थे, ठीक है, विंडो सारी बंद थी, अगर हम उसकी शीशे, उसके गेट को खोलकर उसमें बैठ जाएं, ठीक है, और फिर बाहर निकल जाएं, तो हम महसूस करेंगे कि भाई कार के अंदर का तापमान बहुत अधिक है बाहर की तुलना में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो उस
शीशे हैं विंडो पर जो, ठीक है, शीशे लगे हुए हैं, कांच लगा हुआ है, वो सूर्य के प्रकाश को अंदर तो आने दे रहा है लेकिन बाहर नहीं जाने दे रहा है, जिसके अंदर कार के अंदर का टेम्परेचर अधिक हो रहा है बाहर के टेम्परेचर से। समझ रहे हो? तो अंदर का टेम्परेचर अधिक हो गया है कांच के कारण, तो उसे भी मैं एक ग्रीन हाउस कह सकता हूं। समझ पा रहे हो? लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो भी इस पृथ्वी के आधार पर। ठीक है, देखते हैं, देखो होगा क्या होगा। मैं ऐसा बताता हूं, ये क्या है? पृथ्वी है और ये है सूर्य। क्लियर है? सूर्य से लगातार क्या आ रही हैं? ये किरणें आ रही हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये किरणें आती थी, ये प्रकाश का रेडिएशन आता था और आने के बाद बाहर चला जाता था। ठीक है, जिसके कारण इस पृथ्वी का तापमान निश्चित या ठीक ठाक बना रहता था। लेकिन होता क्या है कि कुछ गैसें पृथ्वी के ऊपर, कुछ गैसें जैसे मीथेन, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प। ठीक है, ये सारी चीजें, और इनमें से भी मेन है ये CO2। ठीक है, ये करते क्या हैं? ये यहां सब जगह है, तो ये गैसें इस सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने तो दे रहे हैं, लेकिन ये गैसें इन सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी से वापस जाने नहीं दे रही हैं। ठीक है, ये इन रेडिएशन को जाने से क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। ठीक है, इन सबको रोक रहे हैं। कौन? ये सारी गैसें, जिसके कारण इस पृथ्वी पर जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे कांच सूर्य के प्रकाश को आने तो दे रहा था लेकिन जाने नहीं दे रहा था, वहां काम कर रहा था कांच, यहां काम कर रही है ये गैसें। ठीक है, और जिसके कारण इस पृथ्वी का तापमान बढ़ता चला जा रहा है। इस प्रोसेस को ही, इस प्रभाव को ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसे हम? ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर है यहां तक? तो बताओ, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है वो कौन कौन सी गैसों के कारण हो रहा है? हो रहा है मीथेन के, नाइट्रस ऑक्साइड के, कार्बन डाइऑक्साइड के और जल वाष्प के। इसी कारण इन सभी गैसों को हम ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, ग्रीन हाउस गैसों के बारे में पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं। तो हम बता देंगे ग्रीन हाउस गैसों के बारे में, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प है। ये सभी गैसें कौन सी गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्यों कह रहे हैं ये ग्रीन हाउस गैसें? क्योंकि ये गैसें ग्रीन हाउस की तरह कार्य कर रही है। ग्रीन हाउस क्या कार्य करता था कि वो सूर्य से आने वाली किरणों को आने तो देता था लेकिन वापस जाने नहीं देता था। ठीक उसी प्रकार ये गैसें कार्य कर रही है। तो इसी कारण मैंने इन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहा। क्लियर है? अब देखो है क्या, तुम्हारी बुक क्या बता रही है, एक बार जरा बुक से भी देख लें। शीशे द्वारा, शीशे माने कांच, शीशे द्वारा
ऊष्मा को रोक लेने के कारण शीशे के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से अधिक हो जाता है। इसने बताया शीशे की एक विशेषता है, कांच की विशेषता है कि वो जो सूर्य से आने वाला, ठीक है, क्या है, ऊष्मा है, उसे अपने अंदर रोक लेता है, बाहर नहीं जाने देता है। इस कारण शीशे के अंदर का तापमान ज्यादा और बाहर का तापमान कम हो जाता है। इसी प्रकार कांच के आवरण में, जिसे ग्रीन हाउस कहते हैं, ठंडे मौसमों में उष्णकटिबंधीय पौधों को गर्म रखने के लिए आवरण बनाने की प्रक्रिया में इस अवधारणा का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के आवरण को ग्रीन हाउस कहते हैं। ठीक है, इसने बहुत घुमा फिरा कर बात बताई है। हम उसे सीधे सीधे ऐसे बता सकते हैं कि भाई जो भी ठंडे प्रदेश में पौधे लगे गए हैं, पौधे लगे हुए हैं, उनके ऊपर हमने कांच का बॉक्स रख दिया है। क्यों रखा है? ताकि उसके अंदर का वो टेम्परेचर मेंटेन रख सके। क्लियर है? और उसे ही हमने ग्रीन हाउस कहा है। आगे इसने बताया है कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड पृथ्वी से ऊष्मा को वायुमंडल के बाहर जाने से रोकती हैं और वायुमंडल में इस प्रकार की गैसें, विशेषकर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में लगातार वृद्धि से पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे वायुमंडल में ऊष्मा की वृद्धि हो रही है। इस प्रकार के कारणों द्वारा वैश्विक उष्मीकरण की स्थिति उत्पन्न हो रही है। चलो, इसने जो बताया है हम तो यही देख रहे हैं। पहले हमने ग्रीन हाउस देख लिया है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ठीक है, वैश्विक उष्मीकरण क्या है? ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, इसे भी देखते हैं हम। ये इसी में जुड़ा हुआ टॉपिक है, ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर है? ये ग्लोबल वार्मिंग, इसे क्या मतलब है? ग्लोब का मतलब, ग्लोबल शब्द जो बना है वो ग्लोब से बना है, और ग्लोब का मतलब क्या है? पृथ्वी से ही है। वार्मिंग वर्म से बना है, वर्म से बना है, उसका मतलब होता है गर्म, अर्थात पृथ्वी का गर्म होना। देखो, जब ये गैसें इस ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देंगी, लगातार यहीं पर रोकते रहेंगी, तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि इस पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, और पृथ्वी के इस तापमान के बढ़ने से जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों पर बर्फ के पहाड़ हैं, वो सारे के सारे पहाड़ क्या होने लगेंगे? पिघलने लगेंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा? ये जितना भी, ठीक है, जल स्तर है वो सब बढ़ जाएगा, और इस अवस्था को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, वैश्विक उष्मीकरण कहते हैं। समझ रहे हैं? दो टॉपिक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, एक ग्लोबल वार्मिंग है। ध्यान रखेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। या मैं ये कह सकता हूं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ग्लोबल वार्मिंग वाली कंडीशन उत्पन्न हो रही है। ये बात हमें ध्यान, क्लियर है? आगे ध्यान देंगे हम। इसी में देखो एक टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट के बाद आएगा ओजोन परत, उसे भी देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखो, ओजोन परत वाले इस टॉपिक को देखते हैं। देखो, फिर इसे मैं डायग्राम के रूप में दिखाऊंगा। ये पृथ्वी, ठीक है, और पृथ्वी के बाहर का जो मोटा आवरण है, इसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। ठीक है, और इस वायुमंडल में भी हमने कई मंडल देखे हैं, छोटे छोटे, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, इसमें काम की चीज हुई। ये एक, ठीक है, ये एक। हम जानते हैं ये सारी जो पढ़ते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल। पृथ्वी के जो सबसे नजदीक मंडल है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर, जिसे हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल। ठीक है, क्लियर है? उससे अगला है स्ट्रेटोस्फियर।
ट्रोपोस्फियर, क्लियर है, जिसे हम बोलते हैं समताप मंडल। समताप मंडल। उससे अगला होता है मीसो आयन, ठीक है, इसे स्ट्रेटोस्फियर, इसे ट्रोपोस्फियर, इसे मीसोस्फियर या मध्य मंडल। इससे बाहर होता है आयन मंडल और बाहर का बहिर्मंडल, ठीक है, आयन मंडल, बहिर्मंडल। हमें इनसे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, मुझे पहले दो से है, ठीक है। बहिर्मंडल, यहां मैंने बनाया है ये सूर्य, ठीक है, ये क्या है, ये सूर्य है। मुझे इनसे कोई मतलब भी नहीं है, इनसे मुझे समताप मंडल और क्षोभ मंडल से है। ध्यान देंगे इस पृथ्वी पर ये सारे मंडल मिलकर क्या बना रहे हैं, वायुमंडल। मुझे ध्यान रखना है कि पृथ्वी के नजदीक वाला जो मंडल है उसे क्षोभ मंडल और क्षोभ मंडल से आगे समताप मंडल कहते हैं, क्लियर है। अब एक बात ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी से सबसे नजदीक वाला जो मंडल है उसमें एक चीज पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं O3, ओजोन। ये O3, लेकिन ये O3 गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। किस अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। मैंने कैसे गैस बना दी, क्या है ये है ओजोन गैस। और ध्यान रखेंगे ये ओजोन गैस मनुष्य के लिए हानिकारक होती है क्योंकि ये जहरीली होती है, विषैली होती है, ठीक है। ओजोन गैस मनुष्य के लिए कैसी है, विषैली, ठीक है, अर्थात बुरी है। इसीलिए मैं इस ओजोन को बोलता हूं बैड ओजोन। बैड ओजोन क्यों बोला इसे मैंने, क्योंकि ये गैसीय अवस्था में है और गैसीय अवस्था में ओजोन कैसी होती है, विषैली होती है, ठीक है। आगे हम चले समताप मंडल में। समताप मंडल में ये ओजोन पाया जाता है एक परत के रूप में, एक आवरण के रूप में। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ये बात। समताप मंडल में ओजोन किस रूप में पाया जाता है, परत के रूप में, लेयर के रूप में। इस यहां क्या है, ये O3, ठीक है, किस रूप में है, लेयर के रूप में, परत के रूप में। इसी कारण, ठीक है, ये परत के रूप में है, गैस के रूप में है नहीं। और हानिकारक किस रूप में होता है, गैस के रूप में, ठीक है। और दूसरी बात, ये सूर्य से जो रेडिएशन आता है, जो विकिरण आती हैं, जो हानिकारक किरणें आती हैं, उन हानिकारक किरणों को ये ओजोन परत पृथ्वी तक नहीं जाने देता और ये इससे टकराकर ही बाहर वापस चली जाती हैं। किससे टकराकर जा रही हैं, ओजोन से, ठीक है। ओजोन गैस से या परत से, परत से।